हेलो एवरीवन। मेरा पहला टॉपिक है क्लोनिंग। तो क्लोनिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो क्लोन होता है, क्लोन पहले इस बारे में हम जानते हैं क्लोन के। तो क्लोन एक जैविक रचना होता है जिसको जो है किसी जनक यानी किसी व्यक्ति से अलैंगिक विधि के द्वारा जो है उसको प्राप्त किया जाता है। एंड उस जनक में उस जो क्लोन होगा, जो क्लोन की प्राप्ति होगी, उसके जो जैविक और जो भौतिक लक्षण होंगे उसके जनक के ही समान होंगे जिस जनक से उसको प्राप्त किया गया है। तो जो क्लोनिंग प्रक्रिया है इसके द्वारा किसी अंग, उत्तक या फिर अंग, कोशिका या फिर संपूर्ण एक जीव का जो है आनुवंशिक प्रतिलिपि प्राप्त किया जा सकता है क्लोनिंग प्रक्रिया के द्वारा। तो क्लोनिंग प्रक्रिया में किसी जीव के जो है प्रतिलिपि यानी उसके समान दिखने वाले व्यवहार वाली एक और एक दूसरे जीव को जो है जीव का निर्माण कर दिया जाता है। तो क्लोनिंग की जो प्रक्रिया है उसके दो प्रकार हैं। पहला थैलाप्यूटिक क्लोनिंग, दूसरा जो है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। थैलाप्यूटिक क्लोनिंग जैसे कि इसमें आ जाता है जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग के बारे में हमने जीआई तकनीक के बारे में पढ़ा था, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसमें जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा इंसुलिन का निर्माण या फिर अन्य चीज़ों का निर्माण जो है इसमें आ जाएगा। एंड जो इसमें एक होता है उत्तक, अंग या फिर कोशिका जीन क्लोनिंग। तो इसमें आ जाएगा स्टेम सेल थेरेपी, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो थैलाप्यूटिक क्लोनिंग के बारे में हमने ओवरऑल पढ़ लिया है। दूसरा प्रकार रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, जिसको प्रजनन क्लोनिंग के नाम से भी जानते हैं। तो प्रजनन क्लोनिंग में इसमें जो किसी जीव की आनुवंशिक प्रतिलिपि प्राप्त की जाती है और जीव के जो आनुवंशिक और भौतिक लक्षण होते हैं उसके जो है जनक के समान होते हैं जिस व्यक्ति से वो प्राप्त किया गया है, जिस जनक के से वो प्राप्त किया गया हो। तो इसीलिए 1996 में स्कॉटलैंड के एक वैज्ञानिक थे लॉन विलमुट। इन्होंने जो है एक दुनिया का प्रथम जंतु क्लोन का इन्होंने निर्माण किया, जंतु क्लोन का विकास किया, जिसका नाम जो है डॉलीसिप था। तो इन्होंने जो है विश्व का प्रथम जंतु क्लोन जो है डॉलीसिप का विकास किया। डॉलीसिप का जो विकास है SCNT, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। तो SCNT तकनीक के द्वारा जो है डॉलीसिप का निर्माण हुआ। एंड जो है इसको हम कायिक कोशिका नाभिक स्थानांतरण तकनीक के नाम से भी जानते हैं हम इसको, हिंदी इसका नाम है। तो ये जो SCNT जो तकनीक है इसके द्वारा जो है वयस्क या फिर एडल्ट जो है क्लोन का भी निर्माण किया जा सकता है। भारत में क्लोनिंग की क्या स्थिति रही इसके बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में जो क्लोनिंग है, भारत में क्लोनिंग की प्रक्रिया जो है 2007 में स्टार्ट हुई NDRI के द्वारा, नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। एंड जो है एंड फिर 2009 में NDRI के द्वारा ही विश्व का प्रथम जो है भैंस क्लोन गरिमा का विकास किया गया। तो इसलिए जो है गरिमा का विकास किया गया ताकि जो दूध की उत्पादकता और जो है उसकी गुणवत्ता में वृद्धि की जा सके। इसी प्रकार 2002 में NDRI और जो है शेर ए कश्मीर विश्वविद्यालय के ने मिलकर संयुक्त रूप से इन्होंने जो है पश्मीना बकरी क्लोन का विकास किया, विश्व के प्रथम पश्मीना बकरी क्लोन का विकास किया। तो इस प्रकार जिसका नाम जो है इन्होंने नूरी रखा। तो पश्मीना बकरी जो है ये जम्मू और कश्मीर में ही देखने को मिलती है, पाई जाती है। तो पश्मीना किस्म की बकरी जो है पश्मीना किस्म की बकरी जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। और ये क्योंकि जो इसके क्लोन का विकास इसलिए किया गया ताकि इसके जो ऊन है, इसके जो बाल है, उसको व्यावसायिक उपयोग में लाया जा सके। इसी प्रकार 2014 में छत्तीसगढ़ के जो है जंगल में एक संकटग्रस्त एक भैंसे की प्रजाति को बचाने के लिए जो है बचाने का प्रयास किया गया। तो उन्होंने जो है एक भैंसे की प्रजाति को बचाने के लिए उसके मादा क्लोन का विकास किया गया। एंड जो है जिसका नाम दीपास रखा इन्होंने। इस मादा क्लोन का निर्माण करने का उद्देश्य यही था कि मेन उद्देश्य तो इसका यही था कि जो है मेन उद्देश्य तो इसका यही था कि मेन इसका उद्देश्य जो है यही था कि
जो है उस भैंसे की प्रजाति को बचाया जा सके, क्योंकि जो उस भैंसे का जो है मात्र एक ही प्रजाति उस जंगल में मौजूद था, बाकी सभी विलुप्त हो चुके। तो एक जो भैंस मौजूद था, अगर उसे कोई मादा नहीं मिलेगी, अगर मादा भ्रूण का विकास कर दिया जाएगा, मादा भ्रूण का निर्माण कर दिया जाएगा, तो फिर वो दोनों प्रजनन की क्रिया करेंगे और बच्चे को जन्म देंगे। इस पश्चात जो है इसके पश्चात उनके जो है प्रजाति में वृद्धि हो सकती है, तो उनकी प्रजाति को बचाया जा सकता है, जो कि संकटग्रस्त होने के कगार पर पहुंच गई थी। इसी प्रकार 2015 में NDRI के द्वारा जो है भैंस भ्रूण का विकास किया, जो है एक भैंस भ्रूण का विकास किया जिसका नाम स्वरूपा रखा गया। और इस भैंस भ्रूण का जो दूध देने की क्षमता है वो 25 लीटर की थी। इसी प्रकार NDRI के द्वारा जो है कुछ नर पशुओं के क्लोन निर्माण करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। एंड क्योंकि जो पशु होते हैं, क्योंकि जो नर पशु हैं उनमें जो है इसलिए इनका निर्माण किया जाने लगा, क्योंकि जो है उच्च आनुवंशिकता से युक्त उच्च आनुवंशिकता वाले अधिक शुक्राणु, ऐसे शुक्राणु जिनमें जो है आनुवंशिकता की मात्रा अधिक है, वैसे शुक्राणुओं का निर्माण किया जा सकेगा और उसका जो प्रयोग है कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम में किया जा सकेगा। कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम में जिससे कि दूध की उत्पादकता में और पशुधन गुणवत्ता सुधार में जो है मदद मिलेगी। तो इस वजह से जो है इसके NDRI के द्वारा जो है ये काम किया गया। और अभी आज भी हाल ही में NDRI के द्वारा जो है मुर्रा नस्ल के जो है भैंस भ्रूण का विकास किया गया। तो इसी प्रकार जंतु क्लोन के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो जो है चल रही है, अभी भी चल रही है। तो जो है भारत में जो है भारत में जो क्लोनिंग की प्रक्रिया को शुरू करने का लक्ष्य क्या था? तो पहला तो लक्ष्य यह था कि पशुधन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके और उनकी दूध की उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। भारत वैसे दूध के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर आता है और पशुधन की संख्या के मामले में भारत प्रथम स्थान पर आता है। लेकिन जो है भारत में पशुधन की संख्या तो अधिक है, लेकिन मात्र 10% पशु ही ऐसे हैं जो कि उच्च गुणवत्ता से युक्त हैं। तो इस समस्या को देखते हुए नेशनल डेयरी रिसर्च बोर्ड ने जो है एक सिफारिश दी। उसने बताया कि भारत को अपने दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भारत को प्रतिवर्ष लगभग 1 टन जो है अपने दूध की उत्पादकता को बढ़ाने की आवश्यकता है इस मांग को पूरा करने के लिए। तो इसीलिए जो है ये चूज किया गया, ये चुना गया कि जो है क्लोनिंग प्रक्रिया के द्वारा, क्लोनिंग जैसे महत्वपूर्ण तकनीकों के द्वारा जो है इस लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। दूध की उत्पादकता में वृद्धि करके भारत जो है अपने दूध के उत्पादन को बढ़ा सकता है एंड गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। तो इस वजह से जो है इस लक्ष्य से जो है ये शुरू की गई थी। दूसरा ये है कि दूसरा शुरू करने का उद्देश्य ये है कि जो है व्यावसायिक महत्व के वस्तुओं का जो उत्पादन किया जा सके। व्यावसायिक महत्व जैसे कि पशमाना बकरी के ऊन। तो पशमाना जो बकरी के ऊन है वो व्यावसायिक महत्व के लिए बहुत उपयोगी, क्योंकि जो उसके ऊन को जो है उसके ऊन से जो है व्यावसायिक महत्व के जो कपड़े, चादर ये सब बनाए जाते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में जो है ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। व्यावसायिक उपयोग की एक वस्तु, व्यापार की एक वस्तु है। इस वजह से पशमाना बकरी के ऊन का विकास किया गया है। लक्ष्य निर्धारित किया ताकि व्यावसायिक उत्पादन वृद्धि की जा सके। नेक्स्ट इसका शुरू करने का लक्ष्य ये था कि विलुप्त हो रही जो प्रजातियां हैं उनके संरक्षण के लिए एक अंतिम प्रयास करना। तो इसका जैसे 2014 में मैंने बताया छत्तीसगढ़ में संकटग्रस्त जंगली भैंसे की प्रजाति को बचाया गया। तो इस वजह से जो एक ये भी इसका लक्ष्य था कि ऐसे प्रजाति जो कि जिनके लिए हम एक अंतिम प्रयास कर सके उसकी प्रजाति को बचाने के लिए। तो इसी प्रकार अगर वो भैंसे की मादा क्लोन का विकास ही नहीं किया गया होता तो शायद वो भैंसे भी विलुप्त हो जाता और वो उसका प्रजाति ही नष्ट हो जाता, प्रजाति ही विलुप्त हो जाता। तो इस वजह से जो है ये किया गया। भारत में जो NDRI के द्वारा जो है भारत में जो NDRI है हमारा नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, NDRI के द्वारा जो है क्लोनिंग प्रक्रिया के लिए जो तकनीक अपनाई जाती है वो जो है SCNT का संशोधित रूप हैंड गाइडेड लैंडिंग
हैंड गाइडेड क्लोनिंग टेक्नोलॉजी है। इसका प्रयोग से जो है NDRI जो है अपने कार्य करता है, जिसकी सफलता दर जो सर्वाधिक देखने को मिलती है, जैसे कि SC NT का देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्लोनिंग प्रक्रिया से संबंधित मुद्दे कैसे हैं। तो इसकी जो सफलता दर है मात्र लगभग 10% तक ही है। क्लोनिंग से संबंधित जो सफलता दर होती है एंड मात्र 10% ही है। और इससे एक और मुद्दे भी सामने आते रहते हैं कि जो क्लोनिंग प्रक्रिया के द्वारा जो क्लोन निर्माण किए जा रहे हैं उनमें ऐसे रोगों से क्षतिग्रस्त हो जा रहे हैं, ऐसे रोगों से पीड़ित हो जा रहे हैं जो कि उस एज में उनको नहीं होना चाहिए था। तो छोटे क्लोन जो है ऐसे रोग उनको हो जा रहा है जो कि उस एज में उनको नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के मुद्दे सामने आने लगे थे। और एक मुद्दा ये भी था कि अगर अधिक संख्या में जो है जंतु क्लोन का उपयोग किया गया तो इससे जो है जो जंतुओं की आनुवंशिक विविधता है उसमें कमी आ सकती है, और उसमें तो कमी आ सकती है जंतुओं की आनुवंशिक विविधता में, एंड इससे जो देसी नस्ल के पशु हैं वो भी नष्ट हो सकते हैं। तो इस वजह से जो है इस प्रकार का जो प्रयास किया गया तो मतलब इस प्रकार का प्रयास किया गया ताकि जो है मतलब इसके जो कम करने के मुद्दे सामने आने लगे, ताकि जो जंतुओं की आनुवंशिक विविधता को जो बचाया जा सके। अगर जो एक ही तरह के दिखने वाले जंतु निर्मित होंगे तो उनमें आनुवंशिक विविधता कोई उनमें डिफरेंस ही नहीं देखने को मिलेगा। हमें कुछ उनमें जो है अलग दिखने को नहीं मिलेगा, सब एक जैसे दिखेंगे। तो उनमें आनुवंशिक विविधता कहने को समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वो एक ही तरह व्यवहार कर रहे होंगे, एक ही तरह दिखेंगे। तो ये जो है एक प्रकार की जो समस्या है। और नेक्स्ट मुद्दे आते हैं मानव क्लोन को लेकर, मानव क्लोन से संबंधित। वैसे मानव क्लोन पूरे विश्व में प्रतिबंधित है अभी तक, क्योंकि जो अगर मानव क्लोन का विकास किया गया तो मानव के जो पारिवारिक संबंध है वो बिखर सकता है। एकल जनक की जो अवधारणा है उसमें वृद्धि हो सकती है। एकल जनक कहने का मेरा अर्थ है मेरे ही जैसे समान दिखने वाले, मेरे जैसे व्यवहार करने वाले एक कृतिका उत्पन्न हो जाएगी क्लोनिंग प्रक्रिया के द्वारा, और चाहो तो कई कृतिकाएँ उत्पन्न have हो सकती हैं। तो इससे जो है एकल जनक की अवधारणा विकसित होगी, मतलब मेरे ही जैसे समान दिखने वाली एकल एक प्रकार की कृतिका। एंड ये जो पूरी प्रक्रिया है, क्योंकि जो है और समाज के बहुत ऐसे लोग हैं जो कि इससे जागरूक, जवाबदेह नहीं है, जागरूक नहीं है, तो उनको जो है क्लोनिंग प्रक्रिया का ज्ञान तक नहीं है। तो इसीलिए जो मानव क्लोन का निर्माण करना जो काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है थैलाप्यूटिक रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसका नाम है सहायक प्रजनन तकनीक। इसमें पहला है IVF या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी। तो ये जो है IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी इस प्रक्रिया का जो उपयोग है, इस प्रक्रिया में जो है किसी माता पिता या फिर कोई डोनर हो गया, उसे प्राप्त किए गए अंडाणु और शुक्राणु को जो है प्रयोगशाला के नियंत्रण में, प्रयोगशाला की देखरेख में जो है उसमें जो है निषेचन की क्रिया कराई जाती है। और निषेचन की क्रिया के बाद जो जाइगोट प्राप्त होता है, उस जाइगोट को प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में बदला जाता है और फिर उसको गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। और इस प्रकार जो है सामान्य भ्रूण का विकास होता है सामान्य रूप से, और वो बच्चे का जन्म हो जाता है। तो इसलिए टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर IVF तकनीक है, ये काफ़ी उपयोगी है, काफ़ी फेमस है, क्योंकि जो इसमें कोई हमें हानि नहीं होती है। तो इसी प्रकार जो भारत दुनिया का प्रथम जो टेस्ट ट्यूब बेबी है वो इंग्लैंड में 1978 में विकसित हुई थी। ठीक इसके 70 दिन बाद ही भारत में भी टेस्ट ट्यूब बेबी विकसित हुई, जिसका जन्म कोलकाता में हुआ।
और जिसका नाम कनुप्रिया रखा गया। कनुप्रिया जिसका नाम दुर्गा भी है। तो इस प्रकार जो है प्रथम जो है टेस्टी बेबी का निर्माण किया गया। टेस्टी बेबी का भारत में भी निर्माण किया गया, जिसका श्रेय जो है डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय को दिया जाता है कनुप्रिया के निर्माण को लेकर। एंड नेक्स्ट है GIFT। GIFT गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। तो जो ये GIFT है, इसमें जो है ये जो प्रक्रिया होती है, इसमें अंडाणु और शुक्राणु को जो प्राप्त होता है, अंडाणु इसके ऊपर से जो अंडाणु शुक्राणु प्राप्त होता है उसको जो अपने उनको जो है एक साथ लाकर उसको फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है, और जो निषेचन की क्रिया होती है वो फैलोपियन ट्यूब में ही होती है। तो इसीलिए जो है और सामान्य रूप से जो है भ्रूण का विकास होता है और बच्चे का जन्म होता है। नेक्स्ट है ZIFT जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। तो ये जो प्रक्रिया है, इसमें जो अंडाणु और शुक्राणु को जो है प्रयोगशाला की नियंत्रित दशा में निषेचित किया जाता है, और जो जाइगोट प्राप्त होता है उसको फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है। इस भ्रूण का विकास होता है। तो ये जो अलग अलग तकनीकें हैं जिनका उपयोग किया जाता है इस संदर्भ में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, इसमें जो है इस प्रक्रिया को तब अपनाया जाता है, तब प्रयोग किया जाता है जब पुरुष में शुक्राणु उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो नहीं होती है, उत्पन्न करने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का, इसमें जो एक डोनर पुरुष को लाया जाता है जो कि अपने शुक्राणु को दान करता है, और फिर जो है दान करने के बाद जो है उस शुक्राणु को जो है महिला के गर्भाशय में चिकित्सीय यंत्र की सहायता से जो महिला के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। फिर सामान्य रूप से भ्रूण का विकास होता है और गर्भाधान यानी बच्चे का जन्म हो जाता है, गर्भाधान हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, इसका प्रयोग ज़्यादातर पशुधन की गुणवत्ता में सुधार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सैरोगेसी। सैरोगेसी क्या है? तो जो सैरोगेसी है यह एक प्रकार की चिकित्सा सेवा होती है, और इस सेवा में जो टेस्ट ट्यूब या फिर IVF से प्राप्त जो बच्चे होते हैं, जो शिशु होता है, उसका जो है सैरोगेसी जो महिला होती है वो अपने भ्रूण में इसका विकास करती है, समान रूप से वृद्धि विकास करती है, और जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसको उस दंपति से सौंप देती है। तो इस प्रकार से ये जो एक सेवा है जिसको हम जेस्टेशनल सैरोगेसी के नाम से भी जानते हैं। इस प्रक्रिया को जेस्टेशनल सैरोगेसी दो प्रकार की होती है। एक तो होता है कमर्शियल सैरोगेसी जिसको हम व्यवहारिक सैरोगेसी के, दूसरा जो है अल्ट्रिस्टिक सैरोगेसी जिसको हम परोपकारिक सैरोगेसी कहते हैं। तो पहला जो व्यवहारिक सैरोगेसी कमर्शियल सैरोगेसी, ये जो है इसमें जो सैरोगेट की सेवा देने वाली एक महिला जो होती है, तो जो सैरोगेसी की सेवा है ये दो प्रकार की होती है। एक कमर्शियल सैरोगेसी, एक अल्ट्रिस्टिक। कमर्शियल सैरोगेसी जो है कमर्शियल सैरोगेसी जो है इसमें जो सैरोगेसी की सेवा देने वाली जो महिला होती है उसको उस सेवा के बदले जो कुछ निश्चित मात्रा में जो उसको शुल्क प्रदान किया जाता है, कुछ पैसे प्रदान किए जाते हैं। तो इसी को हम व्यवहारिक सैरोगेसी कहते हैं। इसमें जो है इसमें व्यवहारिक सैरोगेसी में भारत में जो है इसकी शुरुआत 2002 में हुई, ICMR के द्वारा की गई। एंड भारत जो है जल्द ही इसका जो विश्व व्यापार, भारत जो है विश्व में प्रथम स्थान पर आ गया सैरोगेसी के मामले में, प्रयोग करने के मामले में। एंड और भारत में प्रतिवर्ष जो है सैरोगेसी का मूल्य $4 बिलियन प्रति वर्ष का था। तो इस समस्या को देखते हुए देखते हुए